वो सयाना है, बुद्धिमान है, जो पुण्य के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, श्रद्धा के पथ पर, परोपकार की राह पर टिक जाता है, विचलित नहीं होता है, छोड़ता नहीं है, चलता ही रहता है। चरे वेत का सूत्र पालन करता है। सो सयान मार्ग रही जाई। थोड़े दिन तो किसी अच्छे मार्ग पर चलना सबके लिए आसान है, लेकिन पूरी जिंदगी साधु लहर जीवन तलक मरे विचार सती लहरी घड़ी एक है, शूर लहर घड़ी चार, साधु लहर जीवन तलक मरे विचार साधु लहर जीवन तलक मरे विचार साधु लहर जीवन तलक मरे विचार। साधु की लहर ये जीवन भर रहना चाहिए। मीराबाई ने भक्ति किया, बीच में छोड़ा नहीं। शिवरी ने भक्ति किया, बीच में छोड़ा नहीं। दूर प्रहलाद ने भक्ति किया, बीच में छोड़ा नहीं, लेकिन बीच में रोड़ा बहुत आए, फिर भी नहीं छोड़ा। प्रहलाद के तो पिताजी ने बहुत सताया, और ध्रुव की जो दूसरी माँ थी, छोटी माँ, जिसका नाम सुरुचि था, जो उत्तम कुमार की माँ थी, उसने बहुत सताया, अपमान किया। राजा उत्तानपाद जो उनके पिताजी थे, उन्होंने बहुत लालच भी दिया, नहीं जाने देंगे, तुम रुक जाओ, ये ले लो, वो ले लो। अरे बोले बात खत्म, भक्ति शुरू। ध्रुव ने जो उत्तर दिया है, लालची आदमी भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी भक्ति नहीं कर पाएगा, मोही भक्ति नहीं कर पाएगा, अभिमानी भक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता। भक्ति नम्रता के पथ पर ही आगे बढ़ती है। अहंकार की चट्टान से टकराने के बाद भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए अहंकार की जहां पर मृत्यु हो जाती है, नम्रता की नदी प्रवाहित होती है, वहीं पर भक्ति की लहरें उठने लग जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि हमेशा विनम्रता बनाए रखो। कामी क्रोधी लालची भक्ति नैन से हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी क्रोधी लालची ये भक्ति नहीं कर सकते। लालची आदमी इसलिए भक्ति नहीं करेगा, वो सोचता है भक्ति करोगे इसमें कुछ न कुछ तो दान पुण्य करना ही पड़ेगा, इसलिए इस मैटर से दूर ही रहो, जाना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, सब बचा लेना है। पर उसको पता नहीं, लोभी अज्ञानी को, कि मर जाओगे सब यहीं देकर जाओगे, छोड़ कर जाओगे। कुछ पुण्य कमा लो, तुम्हारे साथ परलोक में भी चला जाए पुण्य। लेकिन ज्ञान नहीं है, अज्ञान। अज्ञानी ही लोभ में पड़ा रहता है। लोभी मोही, जो बहुत मोही है, ममता में डूबा हुआ है, एक दिन के लिए भी घर नहीं छोड़ सकता है, परिवार से 2 घंटे के लिए अलग नहीं हो सकता है, वो भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति में मोह को त्याग करना पड़ता है। आज यहाँ पर जितने भक्त आए हैं, अपने अपने घर का मोह छोड़ करके चल पड़े गुरु के चरणों में। सब किराया भाड़ा लगाकर, तेल डीजल डालकर आ करके बैठे हैं। घर में जो सुविधा थी, गुरु दरबार में सुविधा तो नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुए, जीवन जीने की कला प्राप्त हुई, और जिंदगी में जो दुख थे वह सब हल्के हो गए, और जीवन में प्रसन्नता के फूल खिल गए। ये गुरु के चरणों में प्राप्त हुआ। जय 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 जय। धन्य हो श्री अभिलाष गुप्ता।
समय बंद करने का हो चुका है। 5 मिनट और सुनाऊं कि बंद कर दूं? 5 मिनट और साहिब बंद। सबकी इच्छा है इसलिए 5 मिनट और सुनाता हूं। साहिब बंदगी साहिब। सो सयान मार्ग रही जाए। शिवरी कुटिया बनाकर पंपा सरोवर के निकट रह रही है। अकेली कुटिया में तप कर रही है। असुविधा भी है, जंगल का इलाका है इसलिए थोड़ा भय भी है, लेकिन शिवरी भक्ति छोड़ती नहीं है, भक्ति में डूबी रहती है। भगवान राम को एक दिन शिवरी की कुटिया पर जाकर दर्शन देना पड़ता। जब भक्ति आपकी परिपक्व होती है ना, तो गुरु भगवान आपके यहाँ आकर दर्शन देते हैं। भक्ति जब तक थोड़ा पकने में कसर है, गुरु भगवान नहीं आ सकते। इसलिए अपनी भक्ति को पकाइए, और भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तो तुम भी उनके दर्शन के लिए चल पड़ते हो। सिद्धार्थनगर से हमारे भक्त अर्जुन खड़े हो पधारे हुए। उनका बेटा शैलेश, पत्नी, एक दिन वो अपने घर में रोने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा दुखी ना हो। बोले गुरु जी का दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मैं जा पाऊंगा वहां कि नहीं जा पाऊंगा, उतना धन नहीं है। तो उनकी पत्नी ने साहस दिया कि रो ना, दर्शन मिलेगा और गुरु जी तुमको बहुत प्रेम भी करेंगे। कल जब मिले तो उनको मैंने बहुत प्रेम किया, फिर उनका गला भर गया, आंखें सजल हो गईं कि जैसा टीवी में देखा था, यूट्यूब में देखा था, वैसा ही गुरुदेव का स्वभाव है। गुरुदेव प्रेम से मिले हैं। धन्य हो सिद्धार्थनगर जिला, धन्य है। बैठो, पधारो। सरल स्वभाव नमन कोटि लाई, यथालाभ तो से सदाई। मैं पूछना चाहता हूं श्रोताओं से, तुम पे हवा लग रही कि नहीं लग रही? लग रही? कम लग रही कि ज्यादा लग रही? ज्यादा लग रही। ठीक लग रही कि ठीक लग रही? इधर वाले क्यों नहीं बोलते? अच्छा, इनको ठंडी लग रही। जिन्होंने पंखा लगाया है, आज पंखा लगाने वाला परिवार भी बैठा है। श्रीमती सुमन गुप्ता खड़ी है, इन्होंने पंखा भेंट किया। ये 16 पंखे चल रहे हैं और 16 और टंगेंगे इसमें, आपकी ओर से आए। एक माँ की तरह हमसे सलाह भी कर लेती हैं कि गुरुजी सफेद रंग का पंखा ले लो। तुमने कहा मेरे कपड़ा भी सफेद, चादर सफेद, तो पंखा सफेद हो जाए तो कलर भी मैच कर जाए। बोले तो ठीक। बहुत सुंदर हेवल्स कंपनी का पंखा है। एक पंखे की कीमत 2250 के करीब। कितना छक 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 चल रहा है। आहा हा। पर उनको मैंने पंखा से अलग बिठाया है। बेटे बहू वहां बैठे, बेटा विकास, बहू आरती, छोटा बेटा अभिलाष खड़े हो। यही पंखा खरीद कर लाए। आरती कुशल मंगल है ना? बस मुस्कुरा दे, ये जो शेष पंखा बचे वो भी दे दूंगी। बोल। आराम से देना, ऐसे ढंग से लगा है श्रोताओं को हवा मिलेगी। बहुत अच्छा है।
प्यारा है जीवन। जय हो। 32 दूना 64, कितना, लगभग ये 70,000 का बजट है। छोटा मोटा दान नहीं है, बहुत बड़ा दान है। मेरे लिए बहुत बड़ा, मुझे खुशी है, संतुष्टि है, मन भर गया कि वाह, सब भक्तों को हवा लगेगी। कम से कम लोग गर्मी से तिलमिलाएंगे नहीं, प्रेम से बैठकर सत्संग सुनेंगे। सही बात है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेरे वस्त्र खरीद कर, काट कर, सिल कर, धुल कर श्री लल्लन तिवारी कौशल्या देवी ने प्रदान किया है, खड़े हो। और उन्होंने कहा गुरु पूर्णिमा के दिन ये वस्त्र पहन लेना, मैं धुल के लाया हूँ, सिल के लाया हूँ, और मेरी नाप के अनुकूल वो सब बना देते हैं। ये सब जरूर पहनूंगा, बिल्कुल संदेह नहीं। नई गाड़ी लाए कि गुरुजी चरण रख दो। कल मैंने गाड़ी को पवित्र किया, बड़े गुरुजी की दृष्टि डलवाई, मैं थोड़ा उसमें बैठा। बहुत अच्छी गाड़ी है, खुश होइए, आजमगढ़ वाले मुस्कराइए, आनंद आ गई है। ठीक साहिब। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कब हूँ न भुलाई, करे खोज। खोज माने रिसर्च, रिसर्च माने अनुसंधान। हमेशा अनुसंधान करता रहे, जो खोजता रहे, ढूंढता रहे, सत्य की तलाश में लगा रहे, और जो कभी गुरु की कृपा को भूले ना, गुरु के आशीर्वाद को भूले ना। जैसे हमारे शशि प्रकाश शुक्ला जी, गीता देवी शुक्ला, यहाँ आकर दर्शन करके गए, फिर भी भूले नहीं। फिर वहाँ से फोन किया, मेरा कार्यक्रम एक दिन लगा दीजिए। बड़ी श्रद्धा, अम्बेडकर नगर में भव्य प्रोग्राम की मांग किया है। डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में पूरी श्रद्धा के साथ। गुरुदेव में सर्विस में था, रिटायरमेंट हुआ है, एक ही तमन्ना है आपको बुलाना और प्रवचन करवाना। तो मैंने कहा मैं आजमगढ़ जाऊंगा तो आपके यहाँ 10 मिनट के लिए आऊँगा। अरे बोले 10 मिनट नहीं, 5 दिन के लिए। तो मैंने कहा टाइम कम है, तो बोले वो मानूंगा नहीं, लेकिन आ जाना 10 मिनट पर। 3 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन आपको रहना है। धन्य हो। आज के वो यजमान भी हैं, पुत्र और पुत्री प्रदीप कुमार शुक्ला और नीलम शुक्ला, वैष्णवी शुक्ला, उनके पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र प्रताप शुक्ला, माता श्रीमती कौशल्या देवी शुक्ला, दोनों की पूर्ण स्मृति में, माता पिता की याद में, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आज के जजमान बनकर के आज का जो मध्याह्न भंडारा है वो आपको ग्रहण कराएगा। और सायंकालीन भी भंडारा हमारे एक और भक्त हैं, बहुत महान भक्त, रिफातपुर पिरपैती वाले, उनकी ओर से होगा, अजीत कुमार। अरे क्या बात है, आनंद आ रहे। कल हमारे रमेश बानोड़े का भंडारा होगा, क्या माल बनेगा कुछ ठिकाना नहीं। 11,000 दिया है पर मैं 22,000 लगा दूंगा। पूरा रसगुल्ले, गुलाब जामुन माल। इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये जो लोग आए हैं लौट के ना जाएं, पूरा कल माल खा के तब लौटें। हाँ, जो माइक में सुनेंगे वो भी कल तक आ जाएं कि इधर माल चलने वाला है, कल डबल माल होगा। साहिब बंद, बुद्धिमान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, धनवान बनो, सहनशीलता भी रखो। भक्ति में सहनशीलता का बड़ा महत्व है। मात्र भक्ति भी करो, माँ की सेवा करो, माँ को प्रसन्न रखो। पितृभक्ति भी करो, पिताजी का आदर भी करो और पिताजी का भी ख्याल रखो। भ्रातृभक्ति भी करो, अपने भाई का भी आदर करो। जैसे लक्ष्मण ने राम की भक्ति किया है, वो भ्रातृभक्ति है। सुमित्रा ने कहा था, हे लक्ष्मण, राम के साथ में वन में जाना, ये मत सोचना कि राम
अपने लिए वन को जा रहे हैं, राम तुम्हारे लिए वन को जा रहे हैं। तुम्हारे भागी राम बन जाहि, दूसर है तू तात कछु नाहि। बुधराम गाइए। दूसर है तू तात कछु नाहि, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि। आपके भाग्य से राम वन को जा रहे हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं। तुम जाके इनकी सेवा करना। कैसे? सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करो स्यो काई। सब प्रकार से मनोविकार, काम क्रोध लोभ मोह को दूर करके प्रभु की सेवा मन वाणी कर्म से करना, कोई दुख न हो। जहि न राम बन लहै कलेशु, सोई सुत करो है उपदेशु। जिससे राम को तुम्हारे तरफ से कोई कष्ट कलेश न मिले, हे मेरे पुत्र, उसी तरह से उनकी सेवा करना। राम को दुख नहीं मिलना चाहिए। जहि न राम बन लहै कलेशु, सोई सुत करो है उपदेशु। भ्रातृभक्ति है ये, मातृभक्ति, भ्रातृभक्ति, पितृभक्ति और फिर देश भक्ति भी करो। जिस देश में रहते हो उस देश की रक्षा, देश का हित, देश का विकास, देश का सम्मान, देश का गौरव बढ़ाइए। यदि उस देश के प्रति तुम गद्दारी कर रहे हो, याद रखना वो देश में रहने लायक नहीं। जाति पाति मत मजहब से मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। जिस पत्तल में खाओ उसमें छेद मत करो, जिस नाव में यात्रा कर रहे हो उसमें छेद मत करो, नहीं तो नाव डूबेगी, तुम भी डूब जाओगे। जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए, गद्दारी नहीं होनी चाहिए। इसको देशभक्ति कहते हैं। देश के गौरव को आगे बढ़ाना ये देशभक्ति है। ये सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी और ये जाति पाति, ये सब चक्कर लफड़ा डाल करके देश के अंदर गद्दारी करने वाले लोग बहुत पाप के अधिकारी हैं। देश में रह करके जिस देश में जन्म लिया है, प्यारा भारत देश, भारत माता, हिंदुस्तान, कितना प्यारा देश है। मैं बहुत देशों में गया, लेकिन हिंदुस्तान का जो प्रेम है यहाँ, ये सब जगह नहीं मिलता है। यहाँ लोग अच्छे। ये तो तुम कहीं गए नहीं इसलिए तुम कहते हो हिंदुस्तान में ये है वो है क्या है। मैं जाकर देखा हूँ, यहाँ जो है वो कहीं नहीं है। यहाँ लोग बहुत प्रेमी लोग हैं। हिंदुस्तान बहुत प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम का स्थान है। यहाँ इतना ज्ञान है, इतनी भक्ति, इतने महान पुरुष, संत पुरुष, इतना सत्संग, प्रवचन, कथा, भागवत, आनंद, मंगल, ये सब भारत की संपदा है। ऋषि मुनि, साधु, संत, प्रवचन, संदेश सब यहाँ चलता रहता है। यहाँ तो कोई भूला भटका परिचित आश्रम में आ जाए उसको भी भोजन भंडारा प्राप्त होता, रहने का ठिकाना मिलता है। लेकिन विदेशों में थोड़ा सा कठिन है ये सब, फिर आपको होटल ही ढूंढना पड़ जाएगा। लेकिन ये देश तो देशभक्ति और गौ भक्ति, जिस गाय माता का दूध पीते हो उसकी भी भक्ति करो, गाय की रक्षा करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यहाँ बात नहीं है, बात यहाँ है गौ माता की। दूध पीते हो, दूध की सेवई बनाते हो, दूध की खीर बनाते हो, दूध के बर्फी पेड़े रसगुल्ले सब खाते हो, फिर उस गौ माता का गला काट करके उसका खून पीना चाहते हो, उसका मांस खाना चाहते हो। तुमसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? अरे गौ माता का दूध पीते हो। मुस्लिम भाई जब ईद बनाते हैं वहाँ पर सेवई बनती है, तो सेवई कोई डीजल पेट्रोल की थोड़े बन सकती है। सेवई गाय भैंस से, दूध से ही बनती है। जब गाय भैंस को खा जाओगे दूध कहाँ से आएगा? तो तुम ईद कैसे मनाओगे? इसलिए मुस्लिम भाइयों को भी गाय भैंस की रक्षा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और हिंदुओं को भी सेवा रक्षा करना चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए।
बूढ़े माँ बाप हो गए तो क्या उनको कसाई के हाथ बेच दोगे या कहीं डाल दोगे, इधर उधर खोल के फेंक दोगे, निकलो बाहर? नहीं, ऐसे तुम्हारे घर में बूढ़ी गाय हो जाए उसको भी लालन पालन करो या गौशाला में पहुंचा दो, उसकी सेवा के लिए कुछ राशि वहां जमा करते रहो, सेवा होती रहेगी। भारत देश में गौशाला भी है, बहुत सारे जानवरों के लिए व्यवस्था भी की गई। अरे इस देश के अंदर तो बूढ़े लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए भी वृद्धा आश्रम बने हुए हैं। ये देश कोई साधारण देश नहीं है। अगर किसी बूढ़े आदमी के घर में कोई नहीं है, कोई उसका देखने वाला नहीं है, तो वृद्धा आश्रम चले जाइए, गुरु विश्राम आश्रम गढ़मुक्तेश्वर गंगा के किनारे, वहाँ जा कर के रहिए। हरि ओम तत्सत, गंगा जी में डुबकी लगाइए, लेकिन जिंदा रहिए। वहीं पर आपको भोजन भंडारा मिलेगा। मेरे भक्त रहते हैं भगत राम डॉक्टर साहब, 400 बूढ़ों की सेवा करते हैं। कितना? 400। वो भी प्रोफेसर है, डॉक्टर है, भगत राम नाम है। उसका बेटा भी अमेरिका रिटर्न है, वो भी सेवा में लग गया है। मैं साल में एक बार कभी कभी जाता हूँ, वहाँ सब बूढ़े लोग खुश रहते हैं, और उसमें कुछ पागल भी है, कुछ कम दिमाग के भी है। 2-4 मुझे रपटाते हैं कि ये कौन आया सफ़ेद ड्रेस वाला, तो हमारे साधु उसको रपटाते हैं, अरे गुरुजी को मत पकड़ना। वो बोलता है तो ऐसे पागल भी वहाँ भरा हुआ है सब, लोले लंगड़े सब अब असमर्थ लोगों की सेवा हो रही। महात्मा गांधी का पोता भी वहीं था, उसकी भी सेवा हो रही थी। मुझे वहाँ ले गए, दिखाया, मिलाया, तो महात्मा गांधी का पोता दौड़ा और मुझे दोनों हाथों में पकड़ना चाहा। अरे मैंने कहा रुको रुको, मैं ऐसे लपटता नहीं किसी को। अरे बोले लपट जाऊँ, तो रोका उन्होंने, बोले लपटना नहीं गुरुजी को, कपड़े बहुत साफ गुरुजी, एकदम पवित्र रहते, छूने। कल मैं संचालक साहब के दर्शन के लिए गया, बोले मैं उठकर खड़ा हो जाऊं तुमको लिपट जाऊं? तो हमने कहा क्यों? बोले मन होता लिपटने का। कल वो संचालक साहब ऐसा पहली बार बोले, तो मैंने और कल जोर जोर बोल रहे थे, ऐसे धीरे बोलते थे, आवाज नहीं निकलती थी। पता नहीं कल कौन सा क्या उनके ताकत आ गई, तो बोले हमसे, बोले उठकर खड़ा हो जाऊं और तुमको लिपट लूं? तो हमने कहा काहे के लिए? बोले मन होता लिपटने का। मैंने कहा नहीं, लिपटना नहीं है, बैठे रहो आप, बैठे रहो। प्रेम की गंगा, होली मिलन जैसे होता ना, होली मिलन। नेता लोग भी जब ज्यादा प्रेम से किसी को मिलते हैं तो लिपट जाते थोड़ा सा। तो मोदी जी को मैंने देखा 1-2 को लिपटते हुए, तो मोदी जी हाथ से फिर पीठ ठोकता रहता है और लिपटे। प्रेम से ही सृष्टि चलती है। जिस घर में प्रेम है उस घर में कोई कमी नहीं रहती है, सब बढ़ता ही रहता है, उन्नति होती रहती है। इसलिए अपने घर में प्रेम की गंगा बहाना। अगर नारी हो तो पति भक्त महिला बनना, पति व्रता महिला बनना, अपने पति को प्रेम भी करना, साथ में पति की सेवा भी करना। और ये सेवा केवल भोजन बनाकर खिला देना ही सेवा नहीं है। पति को असमंजस ना पड़े ऐसा स्वभाव बनाना, पति को अशांति ना हो ऐसे कार्य करना, और ऐसा आचरण बनाना कि पति को कोई टेंशन चिंता ना हो, ये भी सेवा है। और सासू की भक्ति भी करो, सास ससुर। कौशल्यादि सासु गृह माही, से वहीं सब निमान मद नाही। सीता जी जब अयोध्या में सेटल हो जाती है वनवास के पश्चात में, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों सासुओं की सेवा करती है। और जब ये तीनों सासुएं मिलने के लिए भगवान श्री राम के पास में जाती हैं चित्रकूट में, तो भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि अब तुम सासुओं की सेवा करो, हम थोड़ा गुरु महाराज से मिल लेते हैं। गुरु वशिष्ठ को मिलने के लिए लक्ष्मण, भरत और राम जाते हैं। इधर शत्रुघ्न की ड्यूटी कर देते हैं कि तुम यहीं रहना, क्योंकि माताएं लोगों का एक काफिला है, माताओं का कैंप है, यहाँ सुरक्षा के लिए तुम रहना। शत्रुघ्न बोले ठीक, मैं रहूँगा। सीता जी अब तुम जा कर के तीनों सासुओं के चरण दबाओ, जा कर के तीनों को खुश कर देना। कैकेयी के मन में ऐसा न लगे कि भेदभाव है, कुछ नाराज है। सबसे पहले उसी के यहाँ जाना, कौशल्या के यहाँ लास्ट में जाना, वो मेरी माँ है। और सुमित्रा के भी चरण दबाना, और सभी सासुओं से मिलना, उनको सुला देना, फिर आपको हम ले जाएंगे वहाँ से। तब तक वे गुरु वशिष्ठ के पास में बैठते हैं, मिलते हैं। भगवान श्री राम बहुत व्यवहार कुशल थे,
बहुत सेटिंग करते थे। भरत जी भी बड़ा मैनेजमेंट कर लेते थे, सबका ख्याल करते थे। ये बुद्धिमान लोग थे, ऐसे थोड़े थे कि अपना रजाई ओढ़कर सो रहे, दूसरे से मतलब नहीं। भरत जी ने और राम जी ने सबको चेक करवाया, लक्ष्मण से कहा चेकिंग करो, सबको बिस्तर मिला कि नहीं मिला, सबकी सेटिंग हुई कि नहीं मिली। सब सेटिंग हो गई, बोले अब ठीक है। फिर रात में पहरा चालू हुआ कि सब सोना नहीं है, पहरा भी दीजिए ताकि कोई खतरा ना हो। जहां पर रात में आप बहुत से लोग सो रहे हैं, वहां पहरेदार की भी आवश्यकता पड़ती है। और रात में अगर ज़्यादा लोग नहीं घर में आप हैं तो दरवाज़ा बंद करिए, सीढ़ी का दरवाज़ा भी बंद करिए, मेन गेट बंद करिए, और बीच बीच उठ करके खांसिए और बीच बीच थोड़ा झांकिए, कौन है क्या है, आसपास में कौन आया है, थोड़ा सा आनंद करिए। गीत गुनगुना दीजिए तीसरी मंजिल के छत पर कि गुरुजी पुकारा करेंगे, सड़क पर कौन है निहारा करेंगे ताकि कोई हो तो डर जाना चाहिए उसको। सुरक्षा के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, सावधान रहना ही चाहिए। सावधान सुनो धर्म माही। और लास्ट में गुरु भक्ति का स्थान है, देव भक्ति का भी स्थान है। देवी देवताओं को गाली मत दीजिए, ऋषि मुनियों को गाली मत दीजिए, ये देवी देवता भी कभी महान थे, ये इन्होंने धर्म की रक्षा किया है, इनके प्रति भी सम्मान की दृष्टि रखिए। देव भक्ति और फिर है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति कीजिए। गुरु भक्ति ऐसे है जैसे हाथी का पांव, हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरु भक्ति में सब भक्ति समा जाती है। अगर आपके हृदय में गुरु भक्ति का जन्म हो गया है तो गुरु भक्ति से ये सारी भक्ति पल्लवित होने लग जाएगी, सब भक्ति हरी भरी हो जाएगी, मात्र भक्ति भी ठीक हो जाएगी। इसलिए गुरु भक्ति की जय। ए विकास, तुम भी खड़े हो साथ में, दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह खड़े होकर जय बोलो, दोनों, अकेले क्या है, बोलो जय जय हो। वाह। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा। ये मुकेश अग्रवाल विनीता अग्रवाल सत्यम शिवम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे गुरु मन साहिब जय जय हो, हे गुरु मन साहिब जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो, हे प्रेम 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 तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, हे चेतन साहिब जय जय हो, हे चेतन साहिब जय जय हो, हे आज्ञा तुम्हारी जय जय हो, हे आज्ञा तुम्हारी जय जय हो, हे संत शरण की जय जय हो, हे संत शरण की जय जय हो, हे क्षमा
स्वरूप तुम्हारी जय जय हो। हे राम स्वरूप तुम्हारी जय जय हो। हे धर्म स्वरूप तुम्हारी जय जय हो। हे धर्म स्वरूप तुम्हारी जय जय हो। हे अभिलाष तुम्हारी जय जय हो। हे अभिलाष तुम्हारी जय जय हो। हे राम सूरत तुम्हारी जय जय हो। हे राम सूरत तुम्हारी जय जय हो। हे काशी साहिब जय जय हो। हे काशी साहिब जय जय हो। हे पूरण साहिब जय जय हो। हे पूरण साहिब जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो। हे गाते रहो ताली बजाते रहो। जय जय हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे भक्त तुम्हारी जय जय हो। हे भक्त तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हे गणेश तुम्हारी जय जय हो। हे गणेश तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे गणेश तुम्हारी जय जय हो। हे गणेश छोटा गणेश मेरे हाथ जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बुद्धिमान बनो, कभी आलस्य मत करना, गुरु की भक्ति अखंड करना, दिल खोल कर दान पुण्य भी करते रहना। तुम्हारे दान से न जाने कितने लोगों का कल्याण होता है। किसी के बहकावे में भी मत आना। कोई भक्ति के अपोजिट बोलता है, तीक्ष्ण तर्कों के द्वारा उसको चुप कर देना। परस्पर प्रेम से रहना। घर की उन्नति के बारे में सदैव सोचते रहना। सुंदर मकान बनाना, बहुत अच्छी गाड़ी भी लाना। परिवार को संभाल के रखना। भाई भाई प्रेम से रहना। माता पिता का आदर करना।
पति का हमेशा ख्याल रखना, अपनी पत्नी को नौकरानी नहीं महारानी समझ कर रखना। दहेज के लालच में पड़ करके शादी के साल 2 साल बाद उससे मारपीट मत करना, झगड़ा मत करना। आलस्य के चक्कर में अपने पति को मत सताना, दौड़ दौड़ कर मेहनत करना, पूरा मैनेजमेंट कर लेना। घर को मंदिर की तरह पुजारिन बनकर, पुजारी बन करके माता पिता सास ससुर को देवी देवता के रूप में देखना। गुरु भगवान को अपने मन मंदिर में बसाना, गुरु का तस्वीर भी लगाना, उनका ध्यान भी करना और गुरु के लिए हमेशा सोचना कि गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न करूं, हमारे गुरु जी को कोई चिंता ना हो, कुछ ऐसा करूं। हे गुरुदेव तुम धन्य हो, महान हो, उनका आशीर्वाद लेते रहना।